अर्हं नमः। मनुष्य का जीवन जैसे जैसे व्यतीत होता जाता है वैसे वैसे ही वह इस संसार से परिचित होता जाता है, लेकिन मनुष्य को यह ज्ञात ही नहीं होता कि अगले क्षण क्या होने वाला है। तो आइए आज आपको ऐसा ही एक संस्मरण सुनाते हैं जो मुनि श्री प्रणम्य सागर महाराज श्री के गृहस्थ अवस्था का है। समाज के दो युवक जिनमें एक मित्र उनके बड़े भाई का था, उन दोनों मित्रों का विवाह एक साथ ही हुआ था। विवाह के 1 वर्ष बाद उन दोनों को व्यापार के कार्य से बाहर जाना पड़ा, तो उन दोनों की पत्नियां उस समय गर्भवती थीं। जब वह दोनों अपना व्यापार का कार्य खत्म करके वापस लौट रहे थे, तभी रास्ते में दुर्भाग्यवश उन दोनों की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इस घटना से पूरे नगर में शोक का वातावरण छा गया। जब सर्वेश ने यह शोक समाचार सुना तो उनका मन पीड़ा से भर उठा। वह बहुत ही व्याकुल हो गए। उन दोनों मित्रों की जब अंतिम संस्कार की क्रियाएं हुई तो यह सब देखकर सर्वेश एकदम शांतचित्त हो गए। उन्होंने सोचा, यहाँ इतने लोग हैं लेकिन किसी के चेहरे पर कोई शोक या विषाद के भाव ही नहीं दिखाई पड़ते। सर्वेश ने सोचा, क्या यही संसार है? उनके मन में अनेक प्रश्न उठने लगे। वह संसार की असारता व दुखों को देखकर अंदर ही अंदर छटपटा रहे थे। यह सब देखकर सर्वेश ने उसी समय निश्चय कर लिया कि मुझे अब अपने जीवन का मार्ग बदलना है। सामान्य रूप से जीवन बिताना व्यर्थ है। इसी दृश्य से ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो आज ही उनके अंदर वैराग्य के भाव आ गए। जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। अर्थात अगर संसार में ही सुख होता तो क्यों तीर्थंकरों ने इस सुख को त्याग दिया, क्यों वह तप साधना संयम में लीन हो गई, मोक्ष मार्ग के पथ पर बढ़ गई। संसार की असारता को देखकर सर्वेश ने भी संसार के सभी सुखों का त्याग कर दिया और वह भी मोक्ष मार्ग की ओर चल दिए। धन्य हैं आप गुरुदेव, जिनको कभी कुछ कहने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि उनकी कठोर चर्या और तपस्या ही सब कुछ कह देती है। आप धन्य हैं गुरुदेव, जिनके दर्शन मात्र से जीवन प्रकाशमय हो जाता है। आपके श्री चरणों में कोटिशय नमन।